हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आज है 25 फरवरी का दिन। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त उतार चढ़ाव आज मार्केट में हमको देखने मिला। और अल्टीमेटली जो बैंक निफ्टी में मैंने जैसे डिस्कशन किया था कि 37,000 के ऊपर में या उसके आसपास एक अच्छा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने मिल सकता है। काफ़ी हाई रेजिस्टेंस एरिया है और हमने बार बार उसी लेवल से एक गिरावट के संकेत देखे हैं। और आज देखें तो वही हमको देखने मिला। मार्केट गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दिया 36,763 पे, और वहीं पे हमने देखा कि अच्छी तेज़ी बनते हुए नजर आई। 37,232 हाई बनाया और वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है उसने लो बनाया 36,494 का और क्लोज हुआ है 36,549 पे। इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग है वो डे लो के आसपास ही होते हुए नजर आई है। इसका मतलब हायर लेवल्स पे क्लियरली एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है और हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। और हमने सपोर्ट, और अगर हम ओवरऑल रेंज की बात करें तो हमने 36,371 जो कि ये लेवल है, इस लेवल के बारे में हमने बात करी थी कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और वहीं पे हायर लेवल्स पे जो हमने डिस्कशन किया था कि जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 37,080 का। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी समय लगाया। एक बार मार्केट इसके ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर वापस 37,080 के नीचे में ही ट्रेड करते हुए काफ़ी देर तक हमको दिखाई दिया। और अल्टीमेटली वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और अच्छी खासी गिरावट इमीडिएटली होते हुए दिखाई दी। जो लास्ट में जो सपोर्ट है हम कह सकते हैं 36,370 का ही हमको मिलते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अगर लोअर रेंज में देखेंगे 36,500 के आसपास मिल रहा है तो एक 100 पॉइंट ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है। बट अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 37,000 के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मतलब जो कल की तेज़ी हुई थी वहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और हायर लेवल्स पे क्लियरली एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा उसे बहुत ही स्पीडली और बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जाना पड़ेगा। और साथ ही अगर देखें एक चीज़ तो वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट ने डे लो के आसपास ही क्लोजिंग दी है। इसका मतलब अगर डे लो पे क्लोजिंग हुई है मतलब मार्केट लास्ट के अंदर में रिकवर नहीं कर पाया है और काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फिर से गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो क्या ऐसा होगा ये हमें कल ही मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। बट अगर हम अभी एनालिसिस अगर देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर में ही दी है, जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर में दी है। तो क्लोजिंग के लिहाज से देखा जाए तो डेफिनेटली एक सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। लेकिन अगर कल नीचे खुलते हैं, अगर यहाँ से आपको नीचे की तरफ ओपनिंग दिखाई देती है, अगर मान लीजिए 36,500 के नीचे अगर खुलता है तो थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है। लेकिन 36,370 जो आपको लेवल मैंने दिया है इसी के आसपास अगर सपोर्ट मिल जाता है तो रिवर्सल होने की कोशिश ज़रूर होगी और एक छोटे रेंज में फिर से ट्रेड होगा। लेकिन अगर 36,370 ब्रेक होता है तो यहाँ से हाई चांसेस है कि अच्छी गिरावट होगी। 35,400 ही फिर इमीडिएट सपोर्ट है, बीच में कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट एज सच हमको नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है छोटा मोटा सपोर्ट जो है वो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मिले 35,500, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है 35,400 की अगर हम बात करें तो। इसलिए कल की सिंपल सी चीज़ है कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा ये बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट 36,500 के नीचे अगर खुलता है तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, इसका जो प्रीवियस क्लोज था वही बन जाएगा, यानी 36,550 इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा अगर 36,500 के नीचे खुलता है तो। अब 36,500 के नीचे अगर खुलेगा तो इसे इमीडिएट पहला सपोर्ट मिलेगा 36,370 पे। अगर ये यहाँ से बाउंस हुआ, अगर मान लीजिए 36,370 से इसने बाउंस किया तो हाई चांसेस है कि ये अपने प्रीवियस क्लोज यानी 36,550 को भी ब्रेक करेगा। जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है ट्रेड के लिए और कल बहुत ही अमेजिंग ट्रेड भी हो सकता है आपके लिए। तो 36,370 जो है ये एक इंपॉर्टेंट इमीडिएटली ओपन के बाद सपोर्ट मिलेगा। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर से बाउंस बैक होकर अपने प्रीवियस क्लोज यानी 36,550 को ब्रेक करेगा। अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है 36,550 तो इमीडिएटली फिर से हम जाते हुए दिखाई देंगे 36,700 पे, यानी 640 जो है नेक्स्ट लेवल उस तरफ हम मूव करते हुए नजर आएंगे, जो कि ये लेवल आप कह सकते हैं कि ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 37,000 फिर से आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो फिर ये रेंज बन जाएगी और अगर ये रेंज सस्टेन करती है तो हाई चांसेस है कि यहाँ से फिर से अच्छी तेज़ी बन सकती है आने वाले दिन में। लेकिन अगर 36,370 के नीचे क्लोज होता है तो आप ये मान के चलिए कि जो डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं वो डाउन ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है और आपको यहाँ से इमीडिएटली गिरावट देखने मिलेगी। तो जो कल का एक मूव रहेगा वो आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिन के लिए एक ओवरऑल एक ट्रेंड सेट कर सकता है। इसलिए हमको बहुत ही ज़रूरी है कल ट्रेड किस तरीके से होता है, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होती है ये समझना। 35,400 नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट है। हायर लेवल्स की अगर बात करें 37,000 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर हम रेंज की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि कहाँ खुलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर 36,370 ब्रेक करता है
तो अच्छी खासी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और टूवर्ड्स 35,500 हम जा सकते हैं। वहीं अगर पॉजिटिव खुलता है, यानी जो लेवल है करंट क्लोजिंग का इससे पॉजिटिव अगर खुलता है, तो फिर से 37,000 इमीडिएटली हमको देखने मिलेगा। तो ओवरऑल रेंज पहले मैं डिस्कस करूंगा हायर रेंज में 37,000 की, नीचे मैं डिस्कस करूंगा 36,370 की। और अगर 36,370 ब्रेक होता है तो यहाँ पे सीधा इमीडिएट सपोर्ट 35,500 से लेकर 400 के बीच में आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कहीं बीच में भी रिवर्स हो सकता है, आप इस एरिया में भी पकड़ सकते हैं कि कहीं बीच में भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी फॉल आना थोड़ा सा एक नामुमकिन सा टास्क है, लेकिन हो सकता है कि आए, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करनी है कि किस तरफ मार्केट क्लोज होता है, और बाकी आगे का ट्रेंड उसी के हिसाब से आपको सेट होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में हमने 800 का टारगेट सेट किया था। आज की अगर ओपन की बात करें तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई दी। 765 का ओपन था, हाई बना है 783 का, लो बना 762 का, क्लोज हुआ है 770 पे। तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड हम कह सकते हैं मार्केट में आज हमको देखने मिला है। स्पेशली अगर एक्सिस बैंक की बात करी जाए, एक बीच में बड़ा गैप ज़रूर है। और अगर अभी मैं यहाँ पे देखूँ जिस तरीके से ये ओपन हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे भी अब ये गैप इमीडिएटली फिल करेगा या फिर यहीं से रिवर्स होता हुआ जाएगा, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ से इमीडिएटली अपसाइड मूव करता है, पॉजिटिव ओपन होता है, तो हाई चांसेस है कि अपसाइड ही जाएगा। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो कोशिश हो सकती है फिल करने की। इसलिए अभी जो सपोर्ट है वो आपको 760 पे बन जाएगा, या रेदर 762 जो है वही लो मैं कहूँगा। अभी ये लो का ही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर आपने बाय किया है तो 762 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहना चाहिए। और हायर लेवल्स अभी फिर से आपको 800 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं, तो जिनकी पोजीशंस बनाई हुई है वो होल्ड करना चाहिए उनको, और 800 तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं। 762 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे। बंधन बैंक की अगर बात करें तो क्लियरली यहाँ पे मेरा कोई बाय का व्यू नहीं है। वॉल्यूम्स ज़रूर यहाँ पे आज लास्ट डे से अच्छी दिखाई दे रही है, बट अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया में है और कुछ खास ऐसा पैटर्न यहाँ पे नहीं है। हालांकि अगर हम फॉलोइंग ट्रेंड की बात करें तो हो चुका है। सपोर्ट के मेजर जो सपोर्ट है लॉन्ग टर्म एवरेज उसके ऊपर है, शॉर्ट टर्म एवरेज के भी ऊपर आ चुका है। तो हो सकता है कि एक मोमेंटम बिल्टअप हो, बट मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो आपको बार बार हो सकता है हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग या एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिले। इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत एक्सेस हो सकती है। इसलिए इस टाइप के स्टॉक्स पे भी फिलहाल मेरा ट्रेड का कोई व्यू नहीं रहेगा। अवॉइड की ही सलाह रहेगी। जिनके पास में है पोजीशंस, मुझे लगता है कि यहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, यानी जो कि अभी लगभग 335 के आसपास आता है, तो 335 के स्टॉप लॉस के साथ में आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल इसमें कोई बाय या सेल रिकमेंडेड नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 89 हमारा स्टॉप लॉस था, जो ऑलरेडी पहले ट्रिगर हो चुका था, और हमने डिस्कशन भी करा था कि इसके अंदर में आपको क्लियरली अगर एग्जिट नहीं मिला है तो नेक्स्ट डे को फॉलो ऑन अगर नहीं मिलता है, यहाँ से गिरावट और नहीं होती है तो नहीं करनी है। और नेक्स्ट डे भी कल भी यही कहा था, और अभी 89.95 यानी लगभग 90 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, और फिर से ये इस लेवल पे इंडिसाइसिव हो गया है। अगर यहाँ से ये ऊपर निकल गया तो फिर से आपको 100 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिसाइसिव हुआ है तो मतलब अब ये डिसाइड करेगा कि इसको किस डायरेक्शन में जाना है। तो नेक्स्ट जो मूव होगा, चाहे डाउन साइड का हो चाहे अप साइड का हो, वो आपको उसी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरफ अगर जाएगा, अगर अप साइड जाता है तो डेफिनेटली बाय बनता है, लो साइड जाता है तो डेफिनेटली सेल बनता है। तो सेल के लिए टारगेट्स रह सकते हैं नीचे में अराउंड 83-84 तक के, और ऊपर में तेजी के टारगेट अप टू 100 यहाँ पे दिखाई देते हैं। कैनरा बैंक की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे नीचे से बाउंस होने की हमने डिस्कशन करी थी। मैक्सिमम अपसाइड हमने 163-165 की बात करी है, और आज भी आप देखेंगे तो 166 तक का ही आपको हायर देखने मिल रहा है, लेकिन क्लोज फिर से 163.5 तक ही देखने मिल रही है। तो अभी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा तेजी का मेरा भी व्यू नहीं है, अवॉइड करना चाहिए, बेटर रहेगा। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो 163 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर होने के बाद में वापस स्टॉक अपसाइड आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अंदर में मेजर ये चीज़ है कि कल ये स्टॉक जो है वो F&O के अंदर में भी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसमें जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो काफ़ी बढ़ सकती है, और वही आज हमको देखने भी मिल रहा है। 5.566 मिलियन की आज इसमें ट्रेड हुई है, हायर लेवल पे जाते हुए दिखाई दिया है। और बार बार जैसे मैं कहता हूँ कि इसके अंदर में बड़ी तेज़ी तभी होगी जब इसने एक लेवल पार करना है जो कि 180 के आसपास आता है। 180 के बाद में बड़ी तेज़ी डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आज भी इसने कोशिश करी, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस हर तरीके का इसको फेस करना पड़ा, और फिर से गिरावट की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बेस्ट बाय तो अगर हम देखेंगे, अभी हमको हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक होल्ड करना पड़े, रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो स्टॉक के अंदर में हो सकती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इसीलिए मैं स्टॉक में जब तक एक मोमेंटम या एक लेवल के ऊपर नहीं आता तब तक मैं बाय नहीं करता हूँ। ये एक सिंपल सा रीज़न है।
और वही इसकी बात है, जब तक अब 180 के ऊपर में नहीं आएगा तब तक मेरी तो इसमें कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिया तो उनके लिए टारगेट अभी 180 तक का देखने मिल सकता है। 180 से अगर ब्रेकआउट होता है तो और बड़ी तेजी स्टॉक में देखने मिलेगी। और सिंस F&O के अंदर में आ रहा है तो इसमें बहुत अनयूजुअल एक्टिविटीज भी हो सकती है, तो डेफिनेटली उसमें एकदम वॉचफुल रहना चाहिए। जिनके पास अभी पोजीशंस है 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। DCB बैंक में हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर हम करंट लेवल्स की बात करें तो 116 हमने डिस्कस किया कि ब्रेकआउट लेवल है, तो यहाँ से मुझे लगता है क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। अगर कल फॉलो ऑन मिलता है तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट आपको 125-126 तक के देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 115 का रहेगा। फेडरल बैंक की बात करें तो क्लियरली हायर लेवल्स पे फिर से जाते हुए दिखाई दिया। 88 की हमने बात करी थी, 88 का हाई इसने बनाया, ओपन हुआ 87 पे, लो बनाया 85.55, क्लोज हुआ 86.25। अगर देखें तो स्पिनिंग टॉप बनते हुए दिखाई दे रहा है। हायर लेवल्स पे थोड़ा सा इंडिसाइसिव होते हुए नजर आ रहा है। इसमें भी अब वही कहानी है, जैसे ही हाई ब्रेक होगा यहाँ से आपको 92-100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसलिए अगर ब्रेकआउट होता है 88 के ऊपर में अगर निकलता है तो फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 92 से 100 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 86 का। HDFC बैंक की बात करें तो क्लियरली जैसा मैंने डिस्कशन किया था लास्ट डे कि हायर लेवल्स यानी अराउंड 1640 के पार निकलेगा तभी इसमें फ्रेश एक मूवमेंट आते हुए दिखाई देगा। आज 1636 से ही रिवर्स होते हुए नजर आया। लो बनाया 1602 का, क्लोजिंग है 1606.4 पे। तो और अगर कैंडल बनाई है तो कैंडल देखें तो कैंडल हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखाई दे रही है ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की, मतलब यहाँ से गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी एक छोटे से साइडवेज पैटर्न में आ चुका है, तो अभी यहाँ पे कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। 1640 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करने की सोचेंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल कोई बाय या सेल नहीं है। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमारा बाय का ही व्यू था कल, और कल अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया था, लेकिन ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम के साथ में गिरावट होते हुए नजर आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से फर्दर गिरावट हो। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस 620 का है, तो 620 के स्टॉप लॉस आपने जरूर बने रहे स्टॉक में। हायर लेवल्स पे आपको 680 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक में डेफिनेटली हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम अपसाइड अभी हमें 66 की दिखाई देती है, और इसके ऊपर निकलता है तो 70-75 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में जिनके पास पोजीशन है तो वो बने रह सकते हैं। 60 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे, इसके नीचे आता है तो क्लियरली एग्जिट कर ले। और जिनके पास में शॉर्ट टर्म पोजीशंस है तो वहाँ पे तो टारगेट ऑलरेडी हमारे 66 के अचीव हो चुके थे, और अभी इसमें फिलहाल फ्रेश खरीदारी या बिकवाली की सलाह तो नहीं है मेरे पास में। लेकिन 66 के बाद में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है, तो उसके ऊपर बाय करेंगे। 60 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, या स्टॉप लॉस अगर हम कैश में लेके रखा तो 60 इस रेंज के अंदर में हमें कुछ नहीं करना है, 60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरा बुलिश व्यू नहीं, कल भी मैंने डिस्कशन किया था। मैक्सिमम अपसाइड 150 तक दिखाई देती है, उससे बेसी यहाँ कुछ मूवमेंट नहीं है। 147.45 तक हमने आज फिर से हाई बनते हुए देखा, तो अभी इसके अंदर में कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो 150 के बाद में ही बाय करना चाहिए, तब आपको ऊपर में 180 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिखाई देता है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो क्लियरली हमने डिस्कशन किया था कि 1100 के ऊपर क्लोज होता है तो एक ब्रेकआउट आएगा। वॉल्यूम के साथ में मूवमेंट जरूर हुई है, स्टॉक के अंदर में 1100 के ऊपर भी क्लोज हुआ है, तो मोमेंटम मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और हो सकता है यहाँ से आपको और अच्छी तेजी देखने के लिए मिले। तो जिन्होंने पोजीशन ली है स्टॉक के अंदर में बने रहे। फॉलो ऑन के काफी आसार है, इसके अंदर फॉलो ऑन आपको अच्छा मिल सकता है। फॉलो ऑन मिलता है तो 1200 तक का हमारा टारगेट है इसके अंदर में। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रहेगा 1080 का। कोटक बैंक में कोई व्यू नहीं है, साइडवेज है स्टॉक, ना बाय ना सेल, अवॉइड करना चाहिए, कोई पोजीशन ना बनाए। एक लेवल जो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया था कि 2050 का निकलेगा तो एक मोमेंटम बनेगा तभी बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो वही बना हुआ है, ना बाय ना सेल। पीएनबी की बात करें तो ये हायर लेवल्स पे थोड़ा सा इंडिसाइसिव 2-3 दिन से हम देख रहे हैं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेरा बाय का ही व्यू है। 40 के स्टॉप लॉस के साथ में 40 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर ले। ऊपर में टारगेट 44, 46 और 50 तक के, इवन 50, 60, 70, 80 तक के भी मैंने टारगेट इसमें दिए हैं। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ फ्यूचर के लिए इस स्टॉक के लिए, और मुझे लगता है कि कल इसमें अच्छा मोमेंटम भी बन सकता है, तो बने रहे स्टॉक के अंदर में। 44 के बाद में एक फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं इसके अंदर में, और जिन्होंने नीचे खरीदा है तो 40 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहे। आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, लेकिन हायर लेवल्स पे फिर से इसमें रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है।
250 के ऊपर ओपन हुआ था तो डेफिनेटली ऊपर जाने का क्लियरली दिखाई दे रहा था। 256.8 तक गया, वहां से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। 247.1 का लो बना है और क्लोजिंग 248.95 है, यानी हमारा 250 का जो लेवल था उसके नीचे फिर से क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा फिर से एक डाइसी सिचुएशन होते हुए दिखाई दे रही है और जो जिस तरह की कैंडल बनी है ये फिर से नीचे जाता हुआ ये आपको दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का फॉर्मेशन है, थोड़ा सा कैंडल टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है और ये अपसाइड में ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। तो रिस्की ट्रेडर्स जो है वो मुझे लगता है कि अब उनका जो स्टॉप लॉस अगर वो बढ़ा करके रखे 240 का तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है तो हायर लेवल्स पे डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो बार बार यहाँ पे सेलिंग आ रही है। लेकिन जब भी ब्रेकआउट होगा, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा कि वो मुझे लगता है कि रुकेगा नहीं और आपको मौका भी नहीं देगा वापस री एंटर करने का। इसलिए स्टॉक में मुझे लगता है कि आपको 240 या इवन थोड़ा सा और नीचे अगर आप रखें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। 235 भी बहुत बेटर रह सकता है जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं। अदरवाइज आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है। एसबीआई में क्लियरली हमारा व्यू है कि 395 के स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक में बने रहें। 395 के नीचे रैदर 385 रखेंगे लॉन्ग पोजीशंस के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 385 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बने रहे स्टॉक के अंदर में। और ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड मुझे 450 तक की दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी मुझे अभी स्टॉक में एक्सपेक्टेड नहीं है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।